कराची के हवाले से बात हो रही है। टैक्सेस कराची में कितने लग रहे हैं कितने नहीं, एक बड़े लंबे सवाल हैं, लेकिन उसके बावजूद कराची में हो क्या रहा है ये एक अहम मामला है। अमजद कायम खानी, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि केएमसी की आमदन जो है वो अंदाज़न वो एक सालाना कितनी होती है जब वो बजट पेश किया जाता है, कितना खसारे का मामला होता है। दूसरा ये है जो अहम मामला है कि एनएफसी के लिए तो सिंध हुकूमत बारहा कहती है और उसका हक है कहना, लेकिन जो पीएफसी है यानी कि प्रोविंशियल जो वार्ड है उसके फंड्स का वो क्या तरीकाकार है, वो कराची को उस मद में कितना पैसा दिया जा रहा होता है? देखें मुदस्सर, कराची की जो केएमसी की कुल आमदन है वो तो चंद 20 से 25 करोड़ रुपए इसकी कुल आमदन है। अच्छा। इसके अलावा एक जो ऑक्ट्राइड टैक्स है जो जो जो, जो हुकूमत सिंध जो है इनको फराहम करती है केएमसी को, वो ऑक्ट्राइड टैक्स की मद में तकरीबन 50 से 55 करोड़ के दरमियान ये फराहम किया जाता है, जिसमें से 57 करोड़ रुपए तो उनकी तनख्वाहें और पेंशन की मद में चला जाता है। तो कुल आमदनी है केएमसी की ऑक्ट्राइड टैक्स, सिंध गवर्नमेंट से मिलने वाले पैसा और जो अपनी डायरेक्ट टैक्स केएमसी वसूल करती है 71 करोड़ जो है वो माहाना है। जो इसका कुल बजट है वो है 26 से 25 करोड़ रुपए का। जो हालिया बजट पेश किया गया वो भी 26 करोड़ समथिंग का इनका बजट है। तो इनकी सूरत हाल कुछ ऐसी है कि बस इतनी ही आमदन है कि हैंड टू माउथ जिसको कहा जा सकता है, इसके अलावा आप कोई प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। जो इनके पार्क्स की मेंटेनेंस है, सड़कों की मेंटेनेंस है, जो स्ट्रीट लाइट्स हैं और उन पर ये सारा खर्चा करने के बाद उनके पास कोई मेगा प्रोजेक्ट बनाने के लिए हत्ता के जो है वो इनके लिए कोई नई सड़क की कारपेटिंग करने के लिए भी जो है केएमसी के पास बजट नहीं मौजूद है। उसके लिए भी जो है केएमसी एडीपी की मद में जो है वो स्कीम बनाकर सिंध हुकूमत को पेश करती है, या अगर वफाकी हुकूमत दरख्वास्त करे कि अगर केएमसी की मदद करना चाहे तो वहाँ पे भी वो जो अपनी स्कीमें हैं वो बनाकर देती हैं और उसके जरिए उनको पैसे मिलते हैं, तो ये सड़कें वगैरह तामीर होती है। केएमसी खुद इंडिपेंडेंट नहीं है, जबकि जो बजट है जो एनएफसी का आपने जिक्र किया वो कराची ही का टैक्स है, वो कराची ही पे लगना है। उसका पहला जो हक है वो केएमसी का है, सिंध हुकूमत का हक नहीं है वो। तो वो पैसा जो 700-800 अरब रुपए जो सालाना वसूल हो रहा है उसमें से पीएफसी की मद में इनको पैसा नहीं दिया जा रहा। ऑक्ट्राई की मद में जो केएमसी का जो अपना जो हक है केएमसी को और जो डीएमसीज हैं उनका हक है, अब वो उनको दिया जाता है। जो 97 में नवाज शरीफ के दौर में जो ऑक्ट्राई टैक्स खत्म किए गए थे उनको डायरेक्ट वसूल करना शुरू कर दिया गया था। तो ये सारी सूरत हाल है। केएमसी बिल्कुल तबाह बर्बाद है। एक पैसा नहीं है, एक लाइट लगाने का पैसा नहीं है इनके पास। इलाके में किसी की लाइट खराब हो जाए, स्ट्रीट लाइट बिजली खराब हो जाए, आप इनके तो फिर सिंध हुकूमत जो है वो केएमसी पे हम कैसे, आप मैं नादिर साहब या हसान साहब सिंध हुकूमत पर कैसे केएमसी पर कैसे गिला कर सकते हैं जिसके पास टोटल 20 से 25 करोड़ रुपए आमदन में है? तो उससे हम कराची शहर की सफाई से लेकर कराची शहर में मेगा प्रोजेक्ट्स उससे तवक्को तो नहीं कर सकते कि माजी में हम यही बार बार सुनते आए कि वफाकी हुकूमत है वो केएमसी को और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को लताड़ती रही, सिंध हुकूमत है वो भी इसी तरह से, और हम खुद मीडिया में बैठकर केएमसी के हवाले से बहुत ज़्यादा ये बात करते रहे कि जी आप वो काम नहीं करते। 20-25 करोड़ रुपए में तो कराची शहर के पॉश एरिया में एक कमर्शियल प्लॉट आता है कि यहाँ 20 से 25 करोड़ रुपए में यहाँ क्या काम हो सकता है? हसान साहब, मैं आविदा पे नादिर साहब से बात करते, ये तो बड़ी हैरानकुन सी चीज़ है कि जो अमजद कायम खानी बड़ी डिटेल से बता रहे हैं, इसमें तो बगैर सूबाई हुकूमतों के वो तो मामला चल ही नहीं सकता किसी भी शहर का, चाहे वो कराची हो या लाहौर हो। आइन के अंदर दर्ज किया गया कि आइन के आर्टिकल 8 में लिखा कि थ्री टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है। एक है फेडरल गवर्नमेंट, एक है प्रोविंशियल गवर्नमेंट और एक है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट जो सेस लगा सकती है, जो टैक्सेस लोकल के गवर्नमेंट के तौर पर ले सकती है और वो अपने तौर पर अपने एरिया को रन करेगी। ग्रास रूट लेवल की बात है ना, क्योंकि ये दुनिया भर के अंदर नर्से, अभी मेरे दोस्त ये गबोल साहब ने फरमा रहे थे कि भाई ये दुनिया भर के हर शहर के अंदर तकरीबन ये इन्होंने विजिट किया और देखा कि सिटी टैक्सेस देते थे बीइंग ए स्टूडेंट। भाई वो डेवलप कंट्रीज हैं, उनकी आप शहरों को तो देखिए, उनके पास डायरेक्ट टैक्स देते हैं, हम इनडायरेक्ट टैक्सेस भी दे रहे हैं और डायरेक्ट टैक्सेस भी दे रहे हैं। इस मद में इस शहर के, इस मुल्क के लोग बेइंतहा जो है टैक्सेस के बोझ के नीचे है। लिहाजा ये दुनिया भर के अंदर टैक्सेस वसूल किए जाते हैं। पाकिस्तानी भी टैक्स देता है, एक रोटी खरीदता है तो भी टैक्स देता है, पानी की बोतल पीता है, जो पानी उसको वैसे मिलना चाहिए, अपने नलकों में मिलना चाहिए, वो वाटर टैंकर के जरिए मिलता है। अच्छा, अब ये वाली जो बात है कि ये हुआ क्या, जब थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट की बात आई तो चाहे वो पीटीआई की गवर्नमेंट हो, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो
या नून लीग की गवर्नमेंट हो, ये जब भी फेडरल गवर्नमेंट के अंदर गए इन्होंने जाके लोकल गवर्नमेंट को फारिग कर दिया, खत्म कर दिया। आप पीटीआई की गवर्नमेंट से ये उम्मीद नहीं रखिए कि वो भी कोई लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में करा देगी। इमरान खान साहब ने ओथ लेने के बाद सबसे पहला काम ये किया था कि पूरे पाकिस्तान में केपी के अंदर, पंजाब के अंदर उन्होंने जितने भी काउंसलर्स हैं उनको घर भेज दिया था। 1.5 लाख काउंसलर्स को घर भेज दिया गया और उनके वो केसेस करते रहे और फिर जाके बहाल हुए। आज भी उनको ऑफिस नहीं दिए गए उन काउंसलर्स को, जो यूसी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन थे, उनको पंजाब में काम करने नहीं दिया जा रहा। ये लोकल गवर्नमेंट देखें, मसाइल का हल अगर अवामी मसाइल का हल करना है तो वो लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम के जरिए ही लोगों के मसाइल हल हो सकते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है जिसके अंदर 4 लाख 5 लाख वोटर्स होते हैं और उस नेशनल असेंबली की सीट के ऊपर पॉपुलेशन 10 लाख की होती है। उस 10 लाख की पॉपुलेशन पे एक एमएनए, वो एमएनए पाकिस्तान में ये तस्वर कर लिया गया है कि वो इलेक्ट होने के बाद इस अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सड़क बना, बिल्कुल ये उनका काम ही नहीं है, उनका बुनियादी तौर पर काम नहीं है ना एमपीएस का। इवन ये तो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के काम है कि वो करे, चाहे वो किसी भी शहर में हो, चाहे कराची जैसा बड़ा शहर, लाहौर जैसा शहर हो या फिर कोई छोटे छोटे शहर हो। ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के काम हैं, वहाँ के मुंतखब नुमाइंदों के काम है। बाकी बड़े असम्बलीज़ के अंदर तो लेजिस्लेशन के काम है, वहाँ से चीज़ें हों तो नीचे जाएँ। लेकिन हमारी ये तवक्को होती है कि कल को हसान साहब एमएनए हों, नादिर कबूल साहब एमपी वज़ीर हों तो हम चाहेंगे कि मेरी गली बन जाए, वो बनाइए, उनका काम नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि अपनी पावर जो है वो नीचे ना जाए, वो चाहे मुस्लिम नून हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, कोई भी हुकूमत हो, वो चाह ही नहीं रही है। आप बिल्कुल ये इस बात पे मैं एग्री कर रहा हूँ आपके कि वो नहीं हो रहा। लेकिन एक चीज़ मैं नादिर कबूल साहब, एक चीज़ यहाँ पर ये है कि जो 25-30 करोड़ रुपए है इसमें तो सर आप मालूम है, हमें भी मालूम है, इतना बड़ा शहर है, उसको फीकस भी तकसीम किसी एक वार्ड पर या यूनियन काउंसिल पर भी किया जाए तो वहाँ भी काम नहीं हो सकता। तो यहाँ तो फिर सूबाई हुकूमतों ने ही काम करना है ना। फिर हम बार बार शहरी हुकूमत, वफाकी हुकूमत को ज़िम्मेदार ठहरा कर हम सूबाई हुकूमत को बरी ज़िम्मा कैसे करें? वसीम अख्तर साहब थे तो हम सालाना तकरीबन 26 अरब रुपए दे रहे थे उनको, मगर वो फिर भी रोते रहते थे कि उनके पास फंड्स नहीं है। हालांकि वो खुद खरबोपति बन गए इस दौरान, मगर कराची के ऊपर उन्होंने खर्चा नहीं किया। मगर बात घूम फिर के वही आ रही है कि हमने जो इस वक्त स्टेप लिया, इसके बाद देखिए हमें भी मौका नहीं मिलेगा कुछ बोलने का अगर हम परफॉर्म नहीं करें, क्योंकि अभी तो तमाम जिम्मेदारियां अभी हमारे ही हाथ में, सिवाय कैंटोनमेंट बोर्ड्स की। क्योंकि अभी भी आपको पता है कि जो क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड हो गया या मलीर कैंटोनमेंट हो गया, उसके अलावा पोर्ट कासिम अथॉरिटी के अलग इलाके हैं, केपीटी के अलग इलाके हैं, उनको हटा के जितनी भी जिम्मेदारी हैं अब वो हमारे हाथ में। केएमसी के जो मेन रोड्स आ जाते हैं वो केएमसी के अंडर आ जाते हैं, केएमसी के पार्क्स हैं, केएमसी के स्कूल्स हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ है। तो इंशाल्लाह सिंध हुकूमत की तरफ से जो फंडिंग हम माजी में कर रहे थे 26 अरब रुपए, उसके अलावा अभी जो नए टैक्स लगाए हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि परफॉर्मेंस होगी। और अभी भी मेरे भाई कह रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने क्या खर्चा किया है। मुदस्सिर भाई आप भी कराची शहर में रहते हैं, आपने देखा होगा कि टीपू सुल्तान रोड ले लें, शहीद मिल्लत रोड ले लें, यूनिवर्सिटी रोड ले लें, उसके अलावा आपके यही बोल के दफ्तर के करीब एक रिसेंटली इनॉग्रेशन हुई है मलीर एक्सप्रेसवे की, जो डिफेंस लेके बैरिया टाउन और जो डीएचए सुपर हाईवे पे जो है उसको कनेक्ट करेगा और आमदोरफ्त बहुत आसान कर देगा कराची के अवाम के लिए। तो काम तो हम कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं कराची के ऊपर। और अगेन आई विल रिपीट कि अभी जब से हमने एडमिनिस्ट्रेटर भी अपना लगाया तो उसके बाद आप देख लेंगे, परफॉर्मेंस का जायजा ले लेना 1 साल या 2 साल के बाद आप देख लेना। अगर हम नहीं परफॉर्म करें तो एटलीस्ट हम फिर आवाम के सामने कुछ बोल भी नहीं सकेंगे। फिर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।